अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 31 जुलाई को भी कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन सिर्फ गंगाखेड़ को छोड़ा गया है। गंगाखेड़ में 2 दिनों का मज़ीद कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। गंगाखेड़ में कल 31 जुलाई रात 12 बजे तक भी कर्फ्यू रहेगा और पूरी तरह से सख्ती से कर्फ्यू रहेगा, क्योंकि गंगाखेड़ हॉट स्पॉट बन चुका है। कोरोना वायरस का वहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। बहुत ज़्यादा पेशेंटों की तादाद बढ़ने की वजह से गंगाखेड़ में मज़ीद कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है और 31 जुलाई रात 12 बजे तक गंगाखेड़ में कर्फ्यू रहेगा। लेकिन पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में बाकी के तमाम तालुके और पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में और तमाम दूसरे 8 तालुकों में कर्फ्यू में छूट दी गई है। कल 31 जुलाई को भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। तमाम दुकानें, तमाम कारोबार चालू रहेंगे। वो कारोबार जिनको पहले से चालू रहने का आदेश दिया गया था, और वो तमाम दुकानें, कारोबार बंद रहेंगी जिनको पहले भी बंद रहने का आदेश दिया गया था। और वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, इनके लिए कोई नया आदेश नहीं आया है, तो इसलिए वो पहले से वहाँ जैसी इबादतें होती थी, पूजा होती थी, प्रार्थना होती थी, वैसे ही हुआ करेंगी। और होटल, पान शॉप, जर्दा स्टोर, ये तमाम पहले भी बंद थे, तो वो कल भी बंद रहेंगी। तो ये कल 31 जुलाई को भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। गंगाखेड़ को छोड़कर बाकी के पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, ऐसा आज के आदेश में बताया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 29 जुलाई को दोपहर 1 बजे जो SSC का रिज़ल्ट आया है, तो वहीं पर परभनी में जो मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल है, वहाँ के जो एक फर्स्ट क्लास पास होने वाली जो तालिब इल्म है, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट 94.6% रिज़ल्ट लेकर वहाँ पर नंबर 1 पर पोजीशन पर रहे हैं पूरे स्कूल के अंदर। तो महवीश फातिमा की बात कर रहे हैं, जो मदीना नगर में रहती हैं और बहुत अच्छे नेशनल फ्लोर बॉल के भी प्लेयर वो हैं और उनका नेशनल प्लेयर रह चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से नेशनल गेम्स भी खेले हैं। स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि होते हुए भी उन्होंने यहाँ पर स्कूल के अंदर भी जो टॉप की कामयाबी हासिल की और अपने स्कूल मोइदुल मुस्लिमीन का पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में नाम रोशन किया है। तो उन्हें हम आज मुबारकबाद दी उनके घर पर जाकर, और उन्हीं के हमारे साथ में वहीं पर लोकश्रय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार साहब भी मौजूद थे, जब्बार भाई भी मौजूद थे, और दूसरे जो हमारे दोस्त कंपनी है, वो तमाम लोगों ने मिलकर आज महवीश फातिमा से आज मुबारकबाद दी। कल 29 जुलाई को दोपहर 1 बजे SSC का जो रिज़ल्ट आया है और उसमें हमेशा की तरह लड़कियों ने बाजी मारी है। तो यहाँ पर परभनी में भी मोइदुल मुस्लिमीन स्कूल जो हाई स्कूल है, वहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो हम बात कर रहे हैं और आज उनके सत्कार के लिए और उन्हें मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर लोकश्रय मित्र मंडल के सलीम साहब जो पत्रकार भी हैं वो आए हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत का और उनकी मुबारकबाद देने का कार्यक्रम लेते हैं। मोइदुल मुस्लिमीन स्कूल में जो हाई स्कूल में टॉप किया है यहाँ पर महवीश फातिमा ने 94.60% यहाँ पर लाकर पूरे स्कूल में टॉप किया है महवीश ने। तो उनसे जानते हैं कैसी मेहनत की उन्होंने और जो कामयाबी उन्हें मिली है, तो कितनी खुशी है। क्या कहेंगे महवीश, आपके जो SSC में आप बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हुई हैं, आगे क्या आपका फ्यूचर में क्या बनने का इरादा है, और ये पूरा जो आपकी कामयाबी है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका क्रेडिट मम्मी अब्बू को जाता, हमारे पेरेंट्स को, और जो भी हमने मेहनत करे वो उनके बोलने पे, उनके करने पे, उनके कहने पे, उनके लिए करे। तो इसका क्रेडिट, पूरा श्रेय पेरेंट्स को जाता है और टीचर्स को भी, जिन्होंने हमारे पीछे मेहनत करे, हमको पढ़ाए और इस काबिल बनाए कि आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि आज हम बोल सकते फ़ख्र से अपना रिज़ल्ट कि हमारा 94.60% आया। और आगे भी हमारा इरादा नीट देकर इंशाल्लाह ताला MBBS करने का है और डॉक्टर बनकर अपनी कौम की और अपने मुल्क की खिदमत करना चाहिए। पर मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल के दूसरे और एक हमारे साथ स्टूडेंट है जो इब्तिसाम फातिमा नाम है जिनका, और 73% उन्होंने भी टॉप किया है SSC में। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे आप इब्तिसाम की, आपको ये जो कामयाबी मिली है किसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगी और आगे फ्यूचर में क्या करना चाहेंगी आप? हम इसका क्रेडिट हमारे मामा, हमारे टीचर्स और हमारे माँ बाप को देंगे, जिसने हमें पढ़ाया लिखाया और इतने काबिल बनाया कि हम इतने अच्छे नंबर ला सके। और टीचर्स ने भी हम पे बहुत मेहनत की और आगे हम भी डॉक्टर बनना चाहेंगे। वही जो SSC बोर्ड में टॉप
किए हैं, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चे बच्चियां, उनके घरों पर जाकर लोकश्रेय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार साहब हमारे साथ में है, जो कौम मिल्लत को एक भरोसा, एक हौसला दिला रहे हैं कि जो कामयाबी उन्होंने ली है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और आने वाले दिनों में फ्यूचर में कौम को और पूरे देश को इसका फ़ायदा होगा। तो हम बात करते हैं सलीम इनामदार साहब से, जो लोकश्रेय मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष है। सलीम भाई, क्या कहेंगे आप, जो कामयाब बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है 10वीं 12वीं में, तो उनके घरों पर जाकर आप उनका सत्कार, उनकी गुलपोशी कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, और क्या आप आगे क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं ये कहना चाहूँगा कि परभनी शहर का नाम हमारे कौम के लड़कियाँ, जैसा कि आज 95% मार्क, 73% मार्क मुस्लिम महिला बच्चियाँ ले रहे, इससे हमें बहुत खुशी हो रही कि उनके हिम्मत अफजाई करना चाहिए, ताकि इस बच्ची की ख्वाहिश है MBBS बने, डॉक्टर की पदवी ले, तो उसके लिए हमारे सामाजिक क्षेत्र की वजह से लोकश्रेय मित्र मंडल की और से जो भी हमारे से जहाँ भी बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा या जो अड़चन आएंगी, हम तत्पर उनको सहयोग सहकार्य करेंगे। रहा बात, इसके पहले भी हमारे परभनी जिले के विवेक मुकुंद विकटीकर बच्चा IAS ऑफिसर बोल के मंत्रालय में रुजू होगा, उसका भी हमने इस्तेकबाल करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम का करते हैं, इधर हर कौम का भी, इधर समाज का भी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समाज में कुछ उससे हमारे लोकश्रेय मित्र मंडल की ओर से जाए। और ये हमारे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमारे साथ जो जुड़े वाले हैं, आतिफ काजी, अब्दुल जब्बार साहब, इनके सहयोग से ही ये पूरा नियोजन होते रहता है, ताकि समाज में एक मैसेज जाए और आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज मिलके पढ़ाई की तरफ रुजू हो। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उस टीचर्स को, मुख्याध्यापक को, उनके माता पिताजी को, और उनको जो भी माहौल मिला, ऐसा माहौल हम ये चाहते कि हर महिला बच्चियों में माहौल हो और आने वाले पीरियड में ऐसे SSC बोर्ड में कामयाबी हासिल करे। वहीं पर महवीश फातिमा, जो मोइदुल मुस्लिमीन के टॉप के स्टूडेंट है, 94% लाया है उन्होंने SSC बोर्ड में, तो उनके वालिद साहब हमारे साथ में हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कितनी मेहनतें हुई हैं उनकी बच्ची के पढ़ाई में, और वो खुद टीचर हैं, तो कैसे टाइम निकाला आपने सर, और ये जो बच्ची ने कामयाबी हासिल की है तो उसमें कितना आपका योगदान रहा? हाँ, हमारा योगदान तो बहुत रहा। जैसा वक्त पर जो है तो गाइडेंस की गई, उसकी बच्ची को जो है तो हिदायत दी गई, और जैसा तो हम दूसरे भी बच्चे जो है हमारे स्कूल के उनको जैसे हिदायत देते उस तरह से हिदायत दी गई, और बच्ची ने भी जो है तो उस पर जो है तो अमल किया, और पूरी जो है तो अपनी मेहनत से जो है तो बच्ची जो है तो पढ़ती गई, लगन से पढ़ती गई, और कामयाबी उन्हें जो है तो आखिरकार हासिल हो गई। और मैं जो है तो ये कामयाबी का श्रेय जो है तो इनके स्कूल के जो असातिज़ा है जिन्होंने उन्हें तालीम दी मोइदुल मुस्लिमीन के, उन तमाम को देता हूँ, और वहाँ के मैनेजमेंट को भी देता हूँ, और जो है तो बच्ची को भी देता हूँ, जिसने बच्ची ने बहुत मेहनत करके आगे मुस्तकबिल जो है तो अच्छा, इंशाल्लाह अच्छा होगा बच्ची का, और वो जाकर जो तो MBBS करना चाहती है। हमारी भी नेक ख्वाहिशात है उसके साथ कि वो MBBS करे और आगे चल के हमारे कौम की खिदमत करे। सर, जैसे आपकी बच्ची ने टॉप किया है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप दूसरे जो अभी 8th क्लास में है, 9th में है, उन पेरेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी आगे महवीश से भी अच्छी कामयाबी वो ले सके और फ्यूचर में कौम मिल्लत की खिदमत कर सके, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगा कि वो भी जो है तो आगे बढ़े और कामयाबी हासिल करे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हर कोशिश करते हुए रहा तो कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। मैं तमाम जो है तो बच्चे हैं 9th के जो है आगे मुस्तकबिल में, उनसे यही कहूँगा कि वो कोशिश करे और अच्छी मेहनत करे, और जो है तो अपने कौम का नाम जो है तो आगे बढ़ाए। तो इसी पर बात करने के लिए जो आज SSC बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है और आज जो बच्चों को जो मुबारकबाद दी जा रही है, तो अब्दुल्ला अंसारी सर हैं, जिनकी भांजियां हैं, दोनों भी लड़कियां जिनसे हमने अभी बात की, महवीश फातिमा और दूसरे जो बच्ची है वो, तो इनके पीछे मामा खुद भी टीचर है पाडेला प्राइमरी स्कूल में, तो उन्होंने कैसी मेहनतें की, क्या गाइडेंस किया, क्या कहेंगे सर आप? अस्सलाम वालेकुम जी। कलीम साहब, बहुत खुशी होती है कि जब बच्चे, अपने घर के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कामयाबी के मंजिलों तक पहुंच जाते हैं, तो इसके पीछे बेशक हमारी तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो बच्चों की, वो टीचर्स की बहुत मेहनत होती है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एक टीचर है, इस नाते से हम समझ सकते हैं कि बच्ची की, उनके पेरेंट्स की, उनके टीचर्स की, उसके पीछे कितनी लगन, मेहनत और कोशिश होती है, तब जाकर बच्चे इस मुकाम पर पहुँचते हैं।
और आने वाले मुस्तकबिल में भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की ख्वाहिश है कि वो MBBS करेगी। जब उसका अज़्म, उसका इरादा पक्का है तो कोई ताकत नहीं रोक सकती बच्ची को कामयाबी तक पहुंचने के लिए। और जो बच्चे हमारे कौम के हैं जो आगे इंशाल्लाह 10वीं पास करेंगे या 12th में जाके नीट का एग्ज़ाम देंगे आगे, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप रात दिन एक कर दीजिए। वक्त को जो सही इस्तेमाल करेगा वही कामयाबी तक जाएगा, क्योंकि वक्त तो कैसे भी गुजर जाएगा, पढ़ाई में भी गुजर जाएगा, नहीं पढ़ के भी गुजर जाएगा। इसलिए वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहेंगे। मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाले जो मुस्तकबिल के हमारे बच्चे हैं वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, टीचर के कही हुई बातों पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और जो बच्चे हौसलामंद है, और जैसा हमारी भांजी भी महविश फ़ातिमा है जिन्होंने 94% 60, और इब्तिसाम फ़ातिमा जो मेरी दूसरी भांजी है 73% लाई है, तो उनकी मेहनत भी मैं देख चुका हूं। और मुझसे जो कुछ थोड़ी बहुत मेहनत हुई उनके पीछे मैं था, लेकिन ज़्यादातर उनके वालिदैन और टीचर्स को उसका क्रेडिट दूंगा। और बच्चों के लिए एक मैं शेर कहना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर मोड़ पर ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, और खामोश रहने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, और कोशिश करने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो नांदेड़ से आई है, नांदेड़ सिविल हॉस्पिटल से आई है और कोविड-19 को लेकर आई है। और ये काफ़ी परेशान करने वाली और दिल दहला देने वाली ऐसी घटना नांदेड़ में जो हुई है और जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, ये तीसरी खबर है। तीसरी जो सबसे अहम खबर है वो श्री गुरु गोविंद सिंह सिविल हॉस्पिटल वजीराबाद नांदेड़ से आई है। और ये घटना 25 तारीख की बताई जा रही है, जहां पर खमरुन्निसा बेगम के नाम से जो वाशिम के रहने वाले बताई जा रही हैं, 70 साल की बुज़ुर्ग महिला, जिनको इलाज के लिए गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है 25 जुलाई को। और 25 जुलाई को एडमिट करने के बाद 27 जुलाई को उनको पूरी तरह से ठीक बताया जाता है और उनका जो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव उसका टेस्ट भी लिया जाता है, लेकिन उनको पूरी तरह से नेगेटिव बताया जाता है। और 27 जुलाई को हॉस्पिटल उनका डिस्चार्ज कार्ड बनाता है और उनके रिलेटिव को, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताता है कि आपके जो पेशेंट है वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और आप उनको घर को ले जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब घर वाले पेशेंट को ले जाने के लिए आते हैं तो वहीं पर वहाँ नांदेड़ के जो मेडिकल ऑफिसर है पवार, जिनका नाम बताया जा रहा है, तो पवार साहब ने उन्हें रोक दिया जाने से और उन्हें वापस एडमिट कर दिया। और वो भी कोविड-19 जो पॉजिटिव पेशेंट है उनके वार्ड में उनको एडमिट किया गया, जबकि उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई थी। उनको क्वारंटाइन में ना रखते हुए उनको वापस कोविड पॉजिटिव वार्ड में रखा गया, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी वहाँ पर। और उनको जो बीमारी बताई जा रही है, अस्थमा के पेशेंट थे, बीपी था उनको और शुगर भी था, लेकिन वो इलाज लेने के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो अपने घर को भी जाने वाली थी। एम्बुलेंस आ चुकी थी, लेकिन वापस पवार साहब के कहने पर उन्हें कोविड हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव वार्ड में दाखिल किया गया। और 28 तारीख को इनके ये खमरुन्निसा जो पेशेंट थी उनके जो जमाई है, उन्होंने, जिनका नाम शेख उस्मान बताया जा रहा है, शेख उस्मान ने कलेक्टर साहब से गुहार लगाई कि जब हमारी सास पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, उनका डिस्चार्ज कार्ड भी बन चुका है, तो फिर उन्हें वापस क्यों एडमिट किया गया और उन्हें फिर कोविड वार्ड में क्यों एडमिट किया गया जहां पर पॉजिटिव पेशेंट रखे गए हैं, जबकि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है कि जब निगेटिव पेशेंट की रिपोर्ट आई थी तो उनको कंटेनमेंट जोन में रखना चाहिए था, उन्हें दूसरे वार्ड में रखना चाहिए था, जबकि उनको कोविड में रखा गया, कोविड पॉजिटिव वार्ड में रखा गया। और उसके चलते 29 जुलाई को उनकी मौत हो गई। और ये घटना काफ़ी तूल पकड़ गई और जब ये घटना मीडिया में आई तो किसी ने इस पर बात नहीं की और इस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन खमरुन्निसा बेगम जो मरहूम हैं, उनके रिश्तेदारों ने, उनके परिवार के लोगों ने वजीराबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर की गई और डॉक्टरों के खिलाफ, हॉस्पिटल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात की जा रही है। मैं शेख उस्मान शेख सुल्तान हिंगोली आदम कॉलोनी से आया हूँ। हमारे साथ बाथम से लेके आया हूँ हमारे पेशेंट को। हमारे साथ है नांदेड़ में हमने इलाज के लिए उनको लाया, तो उनको दम्मा, BP, शुगर, तो यहाँ के प्राइवेट दवाखाने में बताया हमने, तो उन्होंने बोले भाई तुम कोरोना के टेस्ट कराओ। तो हमको कोरोना से डर नहीं लग रहा, हमने बिंदास गए सिविल में, हमारे साथ को सिविल में एडमिट करे। वो डॉक्टर साहब ने बोले भाई इसका स्याब देंगे और तुमको रिपोर्ट बोलेंगे, तो स्याब 25 तारीख को एडमिट करे। 27 तारीख को रिपोर्ट आई, हमको 10:30-11 के दरमियान फ़ोन आया कि आपका निगेटिव आया, आपका पेशेंट आप ले आ सकते। तो हमने वहाँ से एम्बुलेंस वगैरह पूरी बंदोबस्त करे,
सर ने हमारा डिस्चार्ज कार्ड वगैरह बना के रखे, ये डिस्चार्ज कार्ड है मेरे पास। और उसके बाद उन्होंने बोलते कि एक पवार डॉक्टर बोल के है, तो उन्हें आया, उन्हें बोलता ये पेशेंट को छोड़ने का नहीं। बोला सर क्यों छोड़ने का नहीं? नहीं बोले हम सिविल से आ जाइए, प्राइवेट से अच्छा हम इलाज करेंगे। और ये खाली बोल बचन में मेरे को ले लिए उन्होंने, तो वहाँ तो इलाज भी करे नहीं। फिर हमारे मुमानी को पूछा कि भाई हमारे साथ को कि भाई यहाँ क्या तकलीफ़ है? और बेटा बोले मेरे को यहाँ पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। तुमने जब डिस्चार्ज कर दिए तो मेरे को बोले बाहर वहाँ ला के बिठा दिए, बोले एम्बुलेंस सारी करके। तो बाद में दूसरा डॉक्टर आया कि इनको अंदर लेके जाओ, बोले इतना इनका हलगर्जी पन्ना होगा। और उसको पूछे भाई क्या है, तो हमको ऊपर का आदेश है। और भाई तेरा आदेश है तो उसकी कॉपी बताना हमको। हम गवर्नमेंट को बोलते ना कि भाई हम यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ रहे, आपका आदेश के पालन हम करेंगे। तो उन्होंने बोले हम दे नहीं सकते, बोले ये गुप्त में रखना पड़ता। बोले मतलब ठीक है, आप ट्रीटमेंट हमारे साथ अच्छा करो। फिर हम दूसरे दिन चले गए CS के पास, तो CS को पूछे तो उन्होंने बोले हम मीटिंग में गए, बोले। दूसरे बात एडिशनल CS के पास गए तो उन्हें बोला तुम यहाँ आए कैसा? यहाँ आए तो बोले चल जाओ, बोले वहाँ जो डॉक्टर है उनको पूछो। फिर एक डॉक्टर पवार हॉस्पिटल में मिले, बोला सर हमारे सास की तबीयत कैसी, हमको पूछने का था। तो उन्होंने बोले अभी वो लैब वाले का प्रॉब्लम है, बोले हम बोल नहीं सकते, बोले कब रिपोर्ट आएंगी। अरे भाई बोल नहीं सकते तो ड्यूटी कैसा कर रहा? तो जब कुछ मालूम नहीं है तो फिर हमारे पेशेंट को मारता है कि क्या? तो मैंने उसको बोला नहीं तुम्हारा पेशेंट अच्छा है, बोले ऑक्सीजन पे, बोले बढ़िया है, बोले ऐसा वैसा। बाद में हमारे सास का फ़ोन आया, बेटा बोले इनको आप जल्दी से जल्दी निकाल दे, बोले यहाँ से आप। तो मैं अभी वहाँ अंदर तो जा नहीं सकते, हमको तो रुकावट है पूरी। और हमको हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। हम यहाँ फुटपाथ पे बैठते ये कर रहे, पुलिस वाले हमको इधर उधर हटा रहे, हम चल जा रहे, पूरे मच्छरों में सो रहे। अभी हालत मेरी इतनी बेकार हुई कि मैं खुद बीमार गिर रहा। कोविड के नाम पे काला धंधा चला रहे अंदर, और कोविड के नाम से दूसरा जो ट्रीटमेंट है उसको भूल गए। खाली कोविड के 2 गोलियाँ शाम में, 2 गोलियाँ सवेरे, उससे ट्रीटमेंट चढ़ा। उसमें BP शुगर वाला तो मर ही जा रहा। और उसके हैसियत से हमारा जो पेशेंट जो निगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव के बारे में रखे। फिर बोले कि हम इसका रिपोर्ट आने दो, और तो उसको तो पॉजिटिव आने वाला बाद में। फिर बाद में फ़ोन करता है तुम्हारा निगेटिव आ गया, तुम अभी ले आ सकते। तो मैंने अभी वो पोस्टमार्टम के लिए रिक्रूटमेंट करा, तो मेरे को पोस्टमार्टम के लिए इन्होंने बहुत सताया डॉक्टरों ने। रात में 2-2 बजे फ़ोन करना, ये करना, उतना सहन करे। खाली हमको पुलिस प्रशासन इतनी बेस्ट है कि नांदेड़ की, कि उनकी जितनी तारीफ करे कम है। उन्होंने कॉपरेट अच्छा करे, और अभी हमको पूरा पोस्टमार्टम करके अभी लाश हमारे हाथ में दिए। अभी मैं वजीराबाद पुलिस स्टेशन में आया, PI से बात करा। PI साहब ने बोले क्या प्रॉब्लम है? सर मामला ये लेटर में मेरा पूरा जो यहाँ जो दाखिल करा मैंने उसमें टोटल है मला मेरा, तो इसमें आप पढ़ लो। तो बोले डॉक्टर के ऊपर हमारा डॉक्टर ने कुछ नहीं, उन्होंने हराम पने पे आ गए, तो हम क्या कर सकेंगे, जनता क्या करेंगी? मैं शेख उस्मान शेख सुल्तान आदम कॉलोनी हिंगोली, हमारी सासू खमरुनिसा बेगम शेख अब्दुल वाशिमाले में इनको नांदेड़ के सिविल दवाखाने में ले गया था गुरु गोविंद सिंग वजीराबाद। हे डॉक्टरों का ढिसाळ कारभारामुळे आमच्या महिलेचा मृत्यू, कोरोनाच्या दहशत कायम राहण्यासाठी डॉक्टर यांनी इलाज चुकीचे केले आहे। या हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झाला आहे। डॉक्टरवर सदोष मनुष्यबळात वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा। दुसऱ्या भविष्यात अशा प्रकारे कोणासोबत अशी धक्कादायक बाब घडू नये म्हणून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी ही नम्र विनंती। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नजर। चौथी जो सबसे अहम खबर है वो सिविल हॉस्पिटल से रोज़ाना जो प्रेस नोट निकलती है उसमें आज 30 जुलाई को भी बताया गया है कि कुल मिलाकर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 30 जुलाई तक 4,871 पेशेंट 71 लोगों के 4,871 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए ताकि पता किया जा सके कि इनमें कोरोना वायरस के लक्षण है या नहीं है। तो वहीं पर अगर टोटल निगेटिव की बात की जाए, जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 30 जुलाई तक जो स्वैब के नमूने लिए गए थे उनमें से जितने लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे उनमें से जितने लोगों निगेटिव रिपोर्ट्स जिनकी आई है उनकी तादाद 4,082 बताई जा रही है। 4,082 लोग ऐसे पाए गए जिनके स्वैब के नमूने तो लिए गए थे लेकिन उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले और उनकी रिपोर्ट्स पूरी तरह से निगेटिव आई है। वहीं पर अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो कुल मिलाकर 645 पॉजिटिव पेशेंट बताए जा रहे हैं। जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 30 जुलाई तक ये टोटल आंकड़ा है 645 का अभी तक का। तो इसमें से जो लोग पूरे तरह से ठीक होकर जो डिस्चार्ज होकर अपने घरों को जा चुके हैं उनकी तादाद 269 बताई जा रही है। इन 645 में से 269 पेशेंट ऐसे पाए गए जिन्होंने पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे दी और वो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद
269 बताई जा रही है। वहीं पर अगर मरने वालों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 29 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। 29 पेशेंट परभनी में जो इलाज ले रहे थे उनकी मौत जो बताई गई है, 29 पेशेंट की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है, ऐसा आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है। 29 पेशेंट अब तक इनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो 352 पेशेंट आज भी कोविड-19 हॉस्पिटल जो ITIA के अंदर है उसमें इलाज ले रहे हैं। इनकी तादाद 352 बताई जा रही है, जिसमें से कुछ पेशेंट सिविल हॉस्पिटल के ICU विभाग में भी है, ICU वार्ड में भी है, और कुछ कोविड-19 हॉस्पिटल जो ITIA के अंदर है उसमें है। तो कुल मिलाकर तादाद 352 बताई जा रही है, जो आज 30 जुलाई तक यहाँ पर ज़ेरे इलाज है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 30 जुलाई को भी कुल मिलाकर 21 पेशेंट का इजाफा यहाँ पर हुआ है जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद 21 बताई जा रही है, जो आज 30 जुलाई को मजीद इनका इजाफा यहाँ पर हुआ है। और उसमें से सबसे ज़्यादा 7 पेशेंट परभनी शहर महानगर पालिका हद में मिलने की बात बताई जा रही है। तो त्रिमूर्ति नगर में 1 पेशेंट मिला है जो कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। तो वहीं पर गुलशना बाग में भी 1 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो उसी के साथ ऑडिट नगर में भी 1 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। उसी के साथ नया मोंडा परिसर में भी 1 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया। तो काला बावर में भी 1 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाया गया और दत्तनगर में भी 1। कुल मिलाकर 7 पेशेंट आज परभनी शहर महानगर पालिका हद में पाए गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट्स आई है। और वहीं पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में 21 पेशेंट आज इजाफा हुआ है। तो गंगाखेड़ में भी बहुत ज़्यादा 11 पेशेंट का आज इजाफा हुआ है। तो इसलिए गंगाखेड़ हॉट स्पॉट बना हुआ है और वहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मजीद कर्फ्यू वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो 2 दिनों का कर्फ्यू, कल भी वहाँ 31 जुलाई को रात 12 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और उसी के साथ मानवत और पाथरी में भी 1 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने की बात बताई जा रही है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिला प्रशासन, परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पे परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से बार बार आपसे अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत मेडिकल इमरजेंसी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलिए। कल 31 जुलाई को भी जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, उसके दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, ऐसी अपील बार बार ज़िला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील है हमारी, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़।